पिछले कुछ हफ्तों से हम जो WWE के टेलीविज़न के ऊपर टीजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बीच बीच में 1-2 सेकेंड के ग्लिचेस आ रहे हैं, जो QR कोड्स WWE हमें दिखाना चाहती हैं किसी सुपरस्टार्स के एंट्रेंस पर या फिर कभी किसी WWE के प्रोग्रामिंग के ऊपर वो चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें आखिरकार क्या हैं एंड ये सारी चीज़ें टीज करके WWE हमें क्या दिखाना चाहती है। क्या ये सेम थिंग जो हमें ब्रे वाइट के रिटर्न से पहले दिखाई दे रही थी, क्या यही चीज़ें हैं वो? एंड क्या ब्रे वाइट का रिटर्न होने वाला है या फिर क्या WWE और ही अलग चीज़ें प्लान कर रही हैं? वेल, आइए सारे जानते हैं ये चीज़ें आज के इस वीडियो में। अब WWE जो इस तरीके से ये टीजर्स ड्रॉप कर रही है WWE के शोज़ के अंदर, ये फॉर श्योर WWE का प्लान है। इसके अंदर कोई भी ये जो है एरर वगैरह नहीं है। जानबूझकर WWE ये सारी चीज़ें कर रही हैं ताकि इसको फैंस नोटिस करें, इन QR कोड्स को स्कैन करें एंड इसके अंदर भी अगर आप स्कैन करते हो QR कोड्स को तो आपको बहुत अलग वियर्ड क्रिप्टिक टाइप की चीज़ें दिखाई देगी जो कि लिंक्ड है ब्रे वाइट से कहीं ना कहीं। एंड जिस तरीके से ब्रे वाइट का रिटर्न होना था एक्सट्रीम रूल्स में, उससे पहले भी ऐसे WWE टीज हिंट ड्रॉप करती थी एंड सेम पैटर्न WWE अब यूज़ कर रही है। लेकिन इस बार ब्रे वाइट का तो रिटर्न होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इस बार उनके ही इस वाले कैरेक्टर को या फिर को उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया जा सकता है। एंड इस बार ये काम करने वाले हैं उनके रियल ब्रदर एज अ कैरेक्टर ऑफ अंकल हाउडी। एंड अंकल हाउडी जो कि ब्रे वाइट के ही एक कैरेक्टर कह सकते हो या फिर उनके ही स्टोरी में जो लिंक थे अपने अंकल हाउडी, जो कि कह सकते हो एक टाइप पर इविल थे। जब ब्रे वाइट हम फेस कंसिडर करें तो वो एक इविल पर्सोना था, देखे तो एज ए हील वो जो है थे। एंड हमने देखा भी था वो अटैक वगैरह करते थे सुपरस्टार पर एंड LA नाइट के साथ फ्यूड में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। तो शायद यही कैरेक्टर आ सकता है वापस इस बार टेलीविज़न पर एंड अंकल हाउडी हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड ये जो सारी चीज़ें चल रही है WWE टीज कर रही है, हिंट दे रही है QR कोड वगैरह, ये कुछ और टाइम तक फॉर श्योर चलेगा। क्या पता 1-2 हफ्ते और चले या फिर क्या पता 1 महीना तक ये जो WWE चीज़ें कर सकती हैं। एंड जिस तरीके से एक्सट्रीम रूल्स में हमें ब्रे वाइट का रिटर्न दिखाई दिया था, कुछ वैसे तरीके से WWE प्लान कर सकती है अपने अंकल हाउडी का रिटर्न। एंड WWE शायद कुछ ऐसे तरीके से किसी पेपर व्यू के अंदर ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगी एंड फाइनल जो इसका रिजल्ट होगा वो किसी PPV में हमें दिखाई दे सकता है। अब बैकलैश के अंदर तो ये होने से रहा नहीं, मे भी वहाँ पे भी कोई हिंट वगैरह हो, लेकिन मेरे ख्याल से WWE शायद समर स्लैम तक चीज़ें आराम से लेकर जा सकती हैं। एट द एंड क्या पता समर स्लैम में फाइनली हमें वो जो है सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे, या फिर इससे पहले जो सऊदी का शो है वहाँ पर WWE चीज़ें फिक्स कर सकती है। ये 2 बड़े शो है आने वाले टाइम में एंड WWE चाहेगी कि यहाँ पर जो है बड़ी चीज़ें प्लान करें, तो शायद यहाँ पर ये कैरेक्टर रिवील हो सकता है या फिर इसी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी चीज़ हमें फाइनली क्लियर होती हुई दिखाई दे सकती है। एंड इस वाले कैरेक्टर के अंदर हमें अंकल हाउडी के जो कैरेक्टर होगा उसको प्ले करेंगे अपने बो डैलस, जो कि पहले ही रूमर थे ब्रे वाइट की जब स्टोरी चल रही थी पिछले साल, तो वहीं पर रूमर था कि शायद जो है बो डैलस आ सकते हैं अंकल हाउडी के कैरेक्टर में। एंड अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो देखकर चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि ब्रे वाइट के जो भाई है बो डैलस वही इस वाले कैरेक्टर को प्ले करेगी, अंकल हाउडी का कैरेक्टर। क्या पता इन फ्यूचर ये कैरेक्टर में थोड़ा बहुत ब्रे वाइट का रेफरेंस हो, फिन का भी रेफरेंस हो सकता है, WWE किस तरीके से दिखा भी सकती है। लेकिन बात रही सिर्फ एक ही कैरेक्टर की, तो क्या सिर्फ अपने जो है अंकल हाउडी ही आने वाले हैं? क्या सिर्फ बो डैलस का ही रिटर्न होगा? तो नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होगी। अंकल हाउडी अकेले नहीं आएंगे इस बार अंकल हाउडी
हाउडी अपनी पूरी एक फैक्शन लेकर आ सकते हैं। अब उस फैक्शन के अंदर बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं। मैट हार्डी चीज़ें बहुत टाइम पहले, अभी कुछ ही टाइम पहले वो टीज कर रहे थे, लेकिन मैट हार्डी का ज़्यादा जो है चांस बनता नहीं कि शायद ही वो इस वाले कैरेक्टर का या फिर इसके बीच कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या पता WWE ब्रे वैट के फायरफ्लाई फनहाउस वाले कैरेक्टर को वापस ला जाएं, यानी जो एबी द विच थी, जो रेबलिंग रैबिट था, एंड ऑल्सो मर्सी द विच, ऐसा ही कुछ कैरेक्टर था। तो ये सारे कैरेक्टर क्या पता फिर एक बार हमें आते हुए दिखाई दे। एंड जिस तरीके से एक्सट्रीम रूल्स में हमें दिखाई दिए थे, तो शायद ऐसा उनका जो है कैरेक्टर आ सकता है अगेन। एंड इस बार वो सच में सिर्फ ना ही अपने अंकल हाउडी के रिटर्न के लिए हो सकता है, प्रेजेंट करने के लिए, बल्कि इस बार वो रियल में भी हो सकते हैं। उनके कैरेक्टर के पीछे भी कोई बंदा हो सकता है जो कि इस वाले पूरे कैरेक्टर को प्ले करें, एंड शायद वो अपने बो डैलस के टीम का पार्ट हो सकता है। एंड ये हमें चीज़ें भी दिखा दे सकती है कि ये जो 4-5 कैरेक्टर्स थे अपने ब्रे वैट के फायरफ्लाई फनहाउस वाले जो मेंबर्स थे, वो मे भी इस वाले टीम का भी पार्ट हो सकते हैं, या WWE उनकी आइडेंटिटी रिवील करेगी या फिर क्या उनको वही ड्रेस में दिखाएगी, वो तो खैर पता नहीं। लेकिन ये भी एक थोड़ा सा चांस है कि ऐसा WWE कर सकती हैं, एंड इससे ब्रे वैट के साथ भी फैंस कनेक्ट रहेंगे। WWE जो है एक और बड़ा कैरेक्टर लेके आएगी, जो कि होने वाला है इस बार हमें अलेक्सा ब्लिस का। एंड अलेक्सा ब्लिस हाईली चांस है उनका इस वाले फैक्शन के अंदर आने का। जो सिस्टर एबिगेल है वो हमें अलेक्सा ब्लिस होती हुई दिखाई दे सकती हैं, या फिर क्या पता है कि न्यूली कैरेक्टर उनका इंट्रोड्यूस हो सकता है इस वाले फैक्शन के अंदर। एंड मे बी नई हमें उनकी जो है कैरेक्टर पर लेयर्स ऐड होती हुई दिखाई दे सकती हैं। क्या पता इवन वही इस वाले चीज़ को पूरे कंट्रोल कर रही हो, अंकल हाउडी को भी वही कंट्रोल कर रही हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती इस वाले कैरेक्टर में। एंड अलेक्सा ब्लिस का भी जो है अच्छा चांस है। अब वो फ़िलहाल रिकवर कर रही हैं, एंड ट्रेनिंग वगैरह भी वो कर रही है। देखकर ऐसा ही लग रहा है उनकी फ़ोटोज़ वगैरह से कि वो जो है अपने रिटर्न के लिए प्रिपेयर्ड है, एंड बहुत जल्दी अपना कमबैक करने वाली हैं। एंड शायद क्या पता इस वाले जो है फैक्शन का वो पार्ट हो सकती है, क्योंकि जो है वो इस चीज़ से लिंक भी है, एंड कहीं ना कहीं WWE इस वाले गिमिक में उनको डाल सकती हैं। फैंस ने भी उनको पसंद किया, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अलेक्सा ब्लिस को अगर रिटर्न करने के बाद इस वाले फैक्शन में नहीं डालना चाहिए। हाँ, फैंस बहुत पसंद करते, लेकिन मेरे ख्याल से अलेक्सा ब्लिस का हील वाला कैरेक्टर, गॉडेस वाला कैरेक्टर वापस लाना चाहिए। एंड पुराना 2018-19 के टाइम के अंदर जो अलेक्सा ब्लिस थे, कुछ वैसे तरीके से जो है WWE को उनका कैरेक्टर फिर एक बार करना चाहिए। लेकिन अब WWE क्या चीज़ें करती है देखने वाली बात है। लेकिन ये जो टीजर्स है, ये सारी चीज़ें फॉर श्योर अंकल हाउडी से ही लिंक्ड है, एंड आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर मे बी महीनों में हमें ये सारी चीज़ें फाइनली क्लियर होती हुई दिखाई देगी, जब खुद ही WWE ये सारी चीज़ें रिवील करेगी। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती है। लेकिन इस वाले स्टोरी में और भी कमाल के ट्विस्ट आएंगे, एंड जो WWE हिंट दे रही है, टीजर्स दे रही है, QR कोड्स वगैरह दे रही है, उसको जो है फॉर श्योर जो है देखना चाहिए। स्कैन करके हमें और भी चीज़ें पता चलेगी। बाकी फ़िलहाल आज की वाली वीडियो बस इतने से थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, एंड साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही कमाल के कंटेंट के लिए। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी से थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।